पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी दोघेही आज महाराष्ट्रात होते। पोहरादेवीतून मोदींच्या निशाणावरती अधिक वेळ काँग्रेसच राहिली, तर कोल्हापुरातून संविधान आणि जनगणनेवरून राहुल गांधींनी मोदींवर टीकास्त्र सोडलंय। पाहूयात। जगदंबे पुष्पं समर्पयामि। एकाच दिवशी पंतप्रधान मोदी आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी महाराष्ट्रात आले। मोदी पोहरादेवीतून काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीवर तुटून पडले, तर राहुल गांधींनी कोल्हापुरातून भाजपवर निशाणा साधला। बंजारा समाजाची काशी असलेल्या पोहरादेवीत मोदींच्या हस्ते नगारा संग्रहालयाचं अनावरण झालं। मोदींनी नगाराही वाजवला। बंजारा समाजाच्या वतीनं परंपरागत नृत्याने मोदींचं स्वागत झालं। जगदंबा देवीची आरतीही मोदींनी केली, तर राहुल गांधींच्या हस्ते कसबा बावड्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचं अनावरण झालं। मोदी पोहरादेवीत होते, त्यामुळे बंजारा समाजावरून काँग्रेसवर टीकास्त्र सोडलं। स्वातंत्र्यानंतर बंजारा समाजाला काँग्रेसनंच मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवल्याचा आरोप केला, तर सरकारी मोठ्या संस्थांमध्ये भाजपकडून संघाच्याच माणसांची भरती होते, दलित, आदिवासी आणि ओबीसी दिसत नाही असा पलटवार राहुल गांधींनी केला। आजादी के बाद ये देश की जिम्मेदारी थी कि बंजारा समाज की चिंता करें, उन्हें सही सम्मान दे। और उस समय कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया? कांग्रेस की नीतियों ने इस समाज को मुख्य धारा से काट कर रखा। अंग्रेजी हुकूमत की तरह ही ये कांग्रेसी परिवार भी दलित, पिछड़ा, आदिवासियों को अपने बराबर नहीं मानते। हाईकोर्ट देख लीजिए, जुडिशरी देख लीजिए, इंडस्ट्री देख लीजिए, इंटेलिजेंस एजेंसी देख लीजिए, आरएसएस के जो नॉमिनेटेड लोग हैं, जो हिंदुस्तान का इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो डालते हैं, संस्थाओं में डालते हैं, उसमें आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा। पोहरादेवीत मोदींच्या हस्ते पीएम किसान सन्मान निधी योजना आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधीचंही वितरण झालं। मात्र मोदींच्या भाषणात अधिक वेळ काँग्रेसच निशाण्यावर राहिली। काँग्रेसला शहरी नक्षली चालवत असल्याचा गंभीर आरोप मोदींनी केला। आज कांग्रेस को पूरी तरह से अर्बन नक्सल का गिरोह चला रहा है। कांग्रेस को लगता है कि अगर सब एक हो गए तो देश को बांटने का उनका एजेंडा फेल हो जाएगा, इसलिए हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। पूरा देश देख रहा है कांग्रेस के खतरनाक एजेंडों को विकास सपोर्ट, किसका सपोर्ट मिल रहा है? जो लोग भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, वो इन दिनों कांग्रेस के सबसे करीबी दोस्त हैं। शिवाजी महाराज का जो विचारधारा का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे खत्म कैसे किया जाए। हिंदुस्तान की संस्थाओं पर आक्रमण करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, और फिर जाकर शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने मत्था टेकते हैं। इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप शिवाजी महाराज की बात करो, अगर आप उनकी मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़ो, तो फिर आपको इसकी रक्षा करनी ही चाहिए। आज राहुल गांधी कोल्हापूरला आले होते, त्यांना देखील छत्रपती शिवरायांची आठवण आली। मी त्यांना एवढंच सांगू इच्छितो, राहुल गांधीजी, छत्रपती शिवरायांवर बोलायचं असेल तर पहिल्यांदा पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी छत्रपती शिवरायांचा अपमान करणारं पुस्तक लिहिलंय। त्या पुस्तकाबद्दल तमाम शिवप्रेमींची माफी मागा आणि त्यानंतर छत्रपती शिवरायांवर बोलायचा अधिकार तुम्हाला आहे। इकडे उद्धव ठाकरेंनीही मोदी आणि मुख्यमंत्री शिंदेंवर शाब्दिक तोफ डागली। निवडणुकीआधी कितीही फिती कापा, निवडणुकीत भाजप आणि गद्दारांना जागा दाखवणार असा हल्लाबोल ठाकरेंनी केला। यहां जब तक महाआघाड़ी की सरकार थी, उसके दो ही एजेंडे थे। पहला, किसानों से जुड़ी परियोजनाओं को ठप करना, दूसरा
इन परियोजनाओं के पैसे में भ्रष्टाचार करना। हम केंद्र से महाराष्ट्र के किसानों के लिए पैसा भेजते थे, लेकिन महाआघाड़ी सरकार उसमें बंदर बांट करके खा जाती थी। कांग्रेस ने हमेशा किसानों का जीवन मुश्किल बनाया है। वो आज भी वही पुराना खेल खेल रही है। इसलिए कांग्रेस को पीएम किसान सम्मान निधी योजना पसंद नहीं आती। मोदीजी, आपण येत आहात, आपल्याला जेवढी फिती कापायची तेवढ्या फित्या कापा। त्याच्यानंतर येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत जनता तुमच्या पक्षाला आणि तुमच्या सगळ्या गद्दार मित्रांना जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही। आज जसं आपण या सगळ्या तरुण तरुणींना रोजगार देतोय, 1-1.5 महिन्यानंतर हे सरकारमध्ये बसलेले सगळे गद्दार बेकार होणार आहेत। पण अनिल त्यांना नोकऱ्या द्यायच्या नाहीत, आपल्याकडे येतील, नोकऱ्या द्या नोकऱ्या द्या। आम्ही काहीच केलं नाही, रोजगार उद्योगच आणले नाही, आम्हालाच उद्योग नाही, तुम्ही द्या, देणार नाही। आजच सांगतो, एकाही गद्दाराला मी रोजगार देणार नाही, अजिबात देणार नाही। महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीची घोषणा 8 दिवसात होण्याची शक्यता आहे। त्याआधी लोकार्पण आणि भूमिपूजनाचा धडाका पाहायला मिळतोय। मग पोहरादेवीतील नगारा संग्रहालय किसान सन्मान निधीचं वितरण असो की ठाण्यात मुंबईतील मेट्रो 3च्या पहिल्या फेजच्या शुभारंभासह ठाणे रिंग मेट्रोचं भूमिपूजन, आणि त्याच निमित्तानं प्रचाराचाही नारळ फुटलेलाच आहे। ब्युरो रिपोर्ट, TV9 मराठी। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।